स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स गुरुजी पर। तो आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंडेक्स यानी सूचकांक जो होते हैं, जो भी 2020 के इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं और रैंकिंग है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। तो आज इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कौन से जो कंट्री है, कौन सा देश है उसने टॉप करा है और भारत में उसकी रैंक कौन सी है, और यहाँ पर थीम, कुछ की थीम भी है वो भी डिस्कस करेंगे, कौन जारी करता है ये भी पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन स्किप हो गया तो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन स्किप हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे साथ याद करने का ट्राई करिए साथ साथ ही कि कौन से सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत जो है, कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है। मतलब क्लीन सर्वे हुआ है 2020 में, उसमें कौन सा जो शहर है वो शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन है जम्मू, पठानकोट, इंदौर या सूरत। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है इंदौर। ये जो इंदौर है ये किस पर रहा है, टॉप पर रहा है क्लीन सर्वे में। क्लीन सर्वे 2020 में इंदौर टॉप पर रहा है। तो देखिए ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री है, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसके मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। अभी मंत्री भी पूछ सकता है तो है इसके हरदीप सिंह पुरी। दूसरा स्थान मिला है यहाँ पर सूरत को, तीसरा मिला है नवी मुंबई और जो लास्ट है वो है पटना। लास्ट में कौन सा शहर है, लास्ट में है पटना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पे रहा। मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में यहाँ पर हमें भारत की रैंकिंग बतानी है। 4 ऑप्शन है। तो देखिए कितनी रैंकिंग रही है, 43। जो इंडिया की रैंकिंग रही है वो रही है 43। भारत 43वें स्थान पर यहाँ पर रहा है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें 63 देशों ने भाग लिया था। इसमें कुल 63 देशों को शामिल किया गया था। टॉप पर कौन थे, सिंगापुर टॉप पर था, सेकंड नंबर पर डेनमार्क और थर्ड पर स्विट्जरलैंड। अब देखिए 3 जो पोजीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंडेक्स के लिए, तो ये आपको याद करना जरूरी है। 63वें कौन था, वेनेजुएला। मतलब ये लास्ट पर है और इंडिया की रैंक क्या है, 43। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब है देखिए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। अब ये ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। दोनों में डिफरेंस देखिए, ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है और ये ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें भारत की रैंक हमें बतानी है। तो भारत कितनी रैंक पर रहा है, 72 यानी 72। भारत की कितनी रैंक रही है, 72 रही है। ये जो सूचकांक का 7th संस्करण था यानी 7वां संस्करण था, 7th एडिशन था। इसमें विश्व के 132 देशों को शामिल किया गया है। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है, 132। टॉप पर कौन रहा है, स्विट्जरलैंड, सेकंड पर अमेरिका और थर्ड पर सिंगापुर यहाँ पर रहा है। इसका जो PDF है पूरा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर और भी GK की PDFs अवेलेबल है जो यहाँ पर वीडियो मैंने बनाई है। आगे चलते हैं क्या है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक बतानी है। तो यहाँ पर इंडिया की रैंक रही है 168 यानी 168। कितनी रैंक रही है, 168 रैंक भारत की रही है यहाँ पर। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवर्षीय रूप में जारी किया जाता है। मतलब इससे पहले 2018 में किया गया था, अब 2022 में किया जाएगा। 180 देशों में से भारत की रैंक 68 है। मतलब टोटल कितने देश हैं यहाँ पर, 180। टॉप किया है डेनमार्क ने। अब देखिए यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट होता है 5 जून को। हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है। और इस बार की उसकी थीम क्या थी, बायोडाइवर्सिटी। क्या थी, बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट देखिए क्या है।
हाल ही में सतत लक्ष्य विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जो गोल्स हैं उसको प्राप्त करने में जो भारत की जो रैंक है सूचकांक में, इसमें भारत की रैंक कौन सी रही है। 4 ऑप्शन आपके पास है, साथ साथ आपको भी आंसर करना है। तो इसकी में भारत की रैंक रही है 117। कितनी रैंक रही है? 117 रैंक रही है, 17वीं रैंक थी। इसको किसने जारी किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और बर्ड्समैन स्टीफंग ने ये क्या है इसको जारी किया है। और इंडिया की रैंक मैंने आपको बताई 117 है। और टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। टॉप कंट्री आपसे पूछ सकता है तो आपको याद रखना है टॉप किसने किया है? स्वीडन ने टॉप किया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कौन सी रही है? भारत की रैंक है 3rd। कौन सी रैंक है भारत की? इसमें 3rd, यानी मैन्युफैक्चरिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक है 3rd। ठीक है, इसमें चूजमैन एंड वेकफील्ड द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया और कितने देश इसमें शामिल किए गए थे? 48। टॉप किसने किया है? चीन ने। और सेकंड पोजीशन पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका 2nd पोजीशन पर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। अब देखिए ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट क्या है, मतलब कोई जो आदमी है कहाँ ऐसा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किस कंट्री का है कि बिना पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकता है। उसमें भारतीय पासपोर्ट को कौन सी रैंक मिली है? वो मिली है 84वीं, यानी 84th रैंक उसमें इंडिया की यहाँ पर आई है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020। मतलब ये जो सूचकांक है ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक है। इसमें टॉप किया है जापान ने और इसको जारी किया जाता है इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आई हूं आपके लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 142वां स्थान यहाँ पर इंडिया को प्राप्त हुआ है। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। इसमें टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। और जो लास्ट है वो क्या है? 180, मतलब 180 कंट्री यानी लास्ट पे कौन है? उत्तर कोरिया है। इसको जारी किसके द्वारा किया गया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाल ही में जारी फीफा की नई रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर रहा? जो फीफा की रैंकिंग अभी जारी हुई है 2020 में, उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत रहा है 108वें स्थान पर, 108 स्थान पर भारत रहा है। टॉप किसने किया है? बेल्जियम ने। फ्रांस 2nd आया है, ब्राजील 3rd नंबर पर आया है। ठीक है, फीफा की फुल फॉर्म देखिए, फेडरल इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फानिटो। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जूरिच, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ये कब फाउंड किया गया था? 21 मई 1904 को रूई सेंट ऑनर पेरिस फ्रांस में किया गया था। और इसका मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है मोटो, कई बार यानी थीम इसकी पूछ लेता है, इसका क्या मोटो था। ठीक है, तो यहाँ पर फीफा में जो भारत की रैंकिंग है वो क्या है? 108वीं रैंकिंग है। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यानी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत में शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी रही? शीर्ष यूनिवर्सिटी इसमें बतानी है। तो देखिए वो रही है आपकी, ये किसके द्वारा जारी है? क्यूएस वर्ल्ड के द्वारा ये जारी है। आईआईटी बॉम्बे। कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया? आईआईटी बॉम्बे ने यहाँ पर टॉप किया है। ठीक है, 500 में से केवल भारत की कितनी है? 8 यूनिवर्सिटीज हैं। अब देखिए भारत की मतलब वर्ल्ड में जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है यूएसए का एमआईटी ने टॉप किया है। लेकिन अगर हम खाली इंडिया में जो 8 यूनिवर्सिटी है उसमें से टॉप की बात करें तो वो आईआईटी बॉम्बे है। और उसमें उसे कौन सा स्थान मिला है? 172वां स्थान उसको मिला है। आगे देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मतलब भारत जो है वो कितना खुशहाल है इसमें।
तो देखिए भारत को यहाँ पर 144वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 144वां। इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। और टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने। मतलब सबसे ज्यादा जो खुशहाल देश है वो कौन सा है? फिनलैंड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यानी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उसको हुआ है 76वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी 76th स्थान इसमें भारत को प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके, कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, रिलीज करता है। और टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। आगे चलते हैं, क्या है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये आपको बताना है किसमें? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर आंसर है 40। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप किसने किया है? यूएस ने टॉप किया है। और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा किया जाता है। और इसकी थीम क्या है? आर्ट ऑफ द पॉसिबल। क्या है? आर्ट ऑफ द पॉसिबल इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में डिस्कस कर रही हूँ। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान यानी 74th स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। स्वीडन ने इसको टॉप किया है लगातार तीसरी बार उसमें इसको क्या किया है? इसको टॉप किया है। सेकंड पर स्विट्जरलैंड, ठीक है, और थर्ड पर फिनलैंड, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या है आपका? 74वां स्थान भारत को मिला है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्या है? लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2019 उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये हमें बताना है। तो भारत को 51वां यानी 51st स्थान है वो मिला है यहाँ पर भारत को। और देखिए किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। टॉप किया है नॉर्वे ने। और लास्ट कौन है? उत्तर कोरिया। मतलब 165 स्थान पर कौन है? नॉर्थ कोरिया है। टोटल कंट्रीज क्योंकि इसमें नॉर्थ कोरिया है। सेकंड पर आइसलैंड है और थर्ड पर क्या है? स्वीडन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। मतलब मेल और फीमेल के बीच का जो जेंडर का गैप है उसमें भारत को, जो उसकी इंडेक्स है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये हमें बताना है। तो देखिए भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 112वां स्थान यहाँ पर भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने यहाँ पर टॉप किया है। क्लियर है इतने पॉइंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में जो भारत को स्थान है वो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? किसमें? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 5th। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5th स्थान प्राप्त हुआ है। और टॉप किसने किया है? यहाँ पर जापान ने टॉप किया है। टॉप किसने किया है? जापान ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पोषण अभियान। पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? जो पोषण अभियान चलाया जा रहा है उसको लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो सबसे आगे है। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है? दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी बन गई है? कौन सी बन गई है? तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा वो बन गई है हिंदी, यानी ऑप्शन सी। देखिए फर्स्ट नंबर पर अंग्रेजी है, सेकंड नंबर पर चीन की जो मैंदारिन है वो है, और थर्ड नंबर पर क्या है? हिंदी है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है? कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है?
जो कच्चा इस्पात होता है उसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है? वो बन गया है भारत। भारत क्या है? कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? कौन से में? वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में। यहाँ पर भारत की जो रैंक है वो है 34th। कौन सी रैंक है? 34वीं रैंक है भारत की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। जो इस सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा, कौन इसमें शीर्ष पर रहा? मतलब कौन सा राज्य का जो बड़ा राज्य है वो शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है यहाँ पर गुजरात, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। यहाँ पर 20+ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है? स्विस बैंकों में पैसा जमा करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जो स्विस बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है 77वां, यानी 77th स्थान यहाँ पर इंडिया को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आज हमने 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।